नमस्कार। आज हम बालाघाट के मुख्य पर्यटन रुचि के स्थानों के बारे में देखेंगे। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान। कान्हा टाइगर रिजर्व, जिसे कान्हा राष्ट्रीय उद्यान भी कहा जाता है, भारत के बाघों के भंडार में से एक है और भारत के मध्य में स्थित मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है। वर्तमान में कान्हा क्षेत्र को दो अभयारण्यों में विभाजित किया गया है। खालन, बंजार क्रमशः 250 और 300 वर्ग किलोमीटर में है। कान्हा नेशनल पार्क 1 जून 1955 को बनाया गया था और 1973 में कान्हा टाइगर रिजर्व बनाया गया था। आज यह दो जिलों मंडला और बालाघाट में 940 किलोमीटर वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला है। पार्क में रॉयल बंगाल टाइगर, भारतीय तेंदुओं, सुस्त भालू, बारहसिंगा और भारतीय जंगली कुत्ते की महत्वपूर्ण आबादी है। रुडयार्ड किपलिंग के प्रसिद्ध उपन्यास द जंगल बुक में दर्शाया गया जंगल इस रिजर्व सहित जंगलों पर आधारित है। यह आधिकारिक रूप से शुभंकर भूर सिंह द बारहसिंघा का परिचय कराने वाला भारत का पहला बाघ अभयारण्य है। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान, कान्हा टाइगर रिजर्व फूलों की पौधों की 1000 से अधिक प्रजातियों का घर है। तराई जंगल और नमकीन और अन्य मिश्रित वन के पेड़ों का मिश्रण है जो घास के मैदानों से घिरा है। हाईलैंड के जंगल उष्ण कटिबंधीय नम शुष्क पर्णपाती प्रकार और ढलानों पर बांस से पूरी तरह अलग प्रकृति के हैं। घने जंगल में एक उल्लेखनीय भारतीय बुद्ध का पेड़ देखा जा सकता है। कान्हा टाइगर रिजर्व में बाघों, तेंदुओं, जंगली कुत्तों, जंगली बिल्लियों, लोमड़ी और गीदड़ों की प्रजातियां हैं। हिरण प्रजातियों में दलदल हिरण या हाई ग्राउंड बारहसिंगा स्थान का गौरव है, क्योंकि यह सुंदरबन के महान दलदल हिरण को छोड़कर भारत में दलदली हिरणों की एकमात्र उपप्रजाति है। जानवर उत्तर के दलदली हिरण के विपरीत कठोर जमीन के अनुकूल होता है, जो दलदली दल में रहते हैं। बांगुल पारा और बांध और झरना। बांगुल पारा बांध और झरना मध्य भारतीय राज्य मध्य प्रदेश के बालाघाट जिले में स्थित है। यह बालाघाट से 14 किलोमीटर दूरी पर है। बैहर रोड पर इस झरने की खोज की जा सकती है। यह प्राकृतिक सौंदर्य और भव्यता का एक अद्भुत मिश्रण है जो दर्शकों की आंखों को आकर्षित करता है। स्थानीय लोगों के लिए एक आदर्श पिकनिक स्थल है। यह अक्सर सप्ताहांत के लिए उनके द्वारा दौरा किया जाता है। बांगलपुरा बांध और झरना प्रकृति प्रेमी इस जल निकाय की सराहना करते हैं, जो खीसरी नाला के पानी के लिए भंडारण टैंक के रूप में भी काम करता है। यह जल अभयारण्य आस पास के स्थानीय गांव टेकड़ी के किसानों की सिंचाई आवश्यकताओं को पूरा करता है। गांगुल पारा बांध बहुत सारी पहाड़ियों से घिरा हुआ है और इसके बीच में एक प्राकृतिक पानी की टंकी दिखाई देती है। आप 52 घाटों से गुजरते हुए गांगुल पारा बांध को देख सकते हैं। इस बांध से घिरे हुए बरसात का यह सत्र बहुत सुंदर तथा प्राकृतिक छोटे छोटे झरनों का हर जगह बहते रहते हैं। मलासखंड कॉपर प्रोजेक्ट। मध्य प्रदेश के मलासखंड में मलासखंड कॉपर बेल्ट में ग्रेनाइट की चट्टानों में कॉपर एस का एक बड़ा पिंड शामिल है, जो डायराइट से संरचना में ग्रेनाइट से भिन्न है। प्रमुख जमा है मलासखंड शीतल पानी, बालाघाट मध्य प्रदेश, गिधरी, धौली, उच्चट और गढ़ी डोंगरी में स्थित है।
मलासखंड कॉपर प्रोजेक्ट 1982 में स्थापित किया गया था। एक खुले गड्ढे की खान के माध्यम से तांबे के अयस्क का दोहन करने के लिए हिंदुस्तान कॉपर निगम लिमिटेड द्वारा इंसीरियल प्रोजेक्ट स्थापित किया गया है। भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण ने 1969 के दौरान इस जमा पर अव्यवस्थित भूवैज्ञानिक अन्वेषण किया। 1973 के दौरान अयस्क का खनन पट्टा HCL को दिया गया था। समय की प्रगति के साथ इस परियोजना को व्यवहार्थ परिचालन विकास के साथ बढ़ाया गया। वर्तमान में ओपन पिट माइन और कंसेंट प्लांट के अलावा परियोजना में सहायक सुविधाएं जैसे कि टैलिंग्स डिस्पोजल और वाटर रिक्लेमेशन सिस्टम, रिपेयर शॉप्स, मेंटेनेंस गैरेज, वाटर ट्रीटमेंट प्लांट, वेयर हाउस, फ्यूलिंग सब स्टेशन, 132 केवी पावर सब स्टेशन भी उपलब्ध कराया गया है। आधुनिक सुविधाओं के साथ अपशिष्ट उपचार सुविधाओं और टाउनशिप। बजरंग घाट प्रकृति प्रेमियों और तैराकों के लिए सच होते सपने जैसा है, जो शहर के तरणताल के उथलेपन और प्रतिबंध को पसंद नहीं करते। वन रेंजर्स कॉलेज बालाघाट से होकर गुजरने वाले मार्ग सहित इस सुंदर घाट के विभिन्न मार्गों को देख सकते हैं। बंजर घाट में छोटे टेम्पल और अखाड़े हैं और बहुत ही धीरे धीरे बढ़ती गहराइयों के साथ एक सुरक्षित घाट है, जिससे यह एक आदर्श प्राकृतिक स्विमिंग पूल बनाता है। घाट गर्मियों में के मौसम में एक बड़ी भीड़ का गवाह बन जाता है। घाट की दूसरी तरफ जलज के नाम से जाना जाने वाला जाता है, जो एक बड़ी जलमग्न चट्टान का सिरा है, जो उस तक पहुंचने के लिए नदी को पार कर सकता है। एक एक के लिए एक विश्राम स्थल के रूप में कार्य करता है। यहाँ पर एक स्थानीय तैराक क्लब भी स्थित है, जो कि जिला तैराकी संघ बालाघाट के नाम से जाना जाता है। यह घाट पेनगंगा नदी पर है। राजीव सागर बांध मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र सरकार द्वारा निर्मित राजीव सागर बांध परियोजना से मध्य प्रदेश के बालाघाट जिले के 97 गांवों को लाभ होने की उम्मीद है। कृषि उपज और किसानों की वित्तीय स्थिति में सुधार होने की संभावना है। वामनथड़ी नदी पर निर्मित राजीव सागर बड़ी परियोजना मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में एक अंतरराज्यीय परियोजना है। परियोजना का निर्माण बालाघाट जिले के तहसील कटंगी के ग्राम गुड़वा और महाराष्ट्र भंडारा जिले के तहसील तुमसर के पास बामनथड़ी गांव में किया गया है। यहाँ का बांध 21 मीटर ऊंचा और 6 किलोमीटर 420 मीटर लंबा बनाया गया है। रामपायली मंदिर। ऐसा कहा जाता है कि भगवान राम 14 साल के वनवास के दौरान यहाँ आए थे। तब से इस शहर का नाम पदावली यानी रामपयाली हो गया है। स्थानीय लोगों के अनुसार श्री राम मंदिर का निर्माण 600 साल पहले मराठा भोसले ने नदी के तट पर एक किले के रूप में वैज्ञानिक तरीके से किया था। मंदिर में एक जगह का निर्माण किया गया है, जहां से सूरज की पहली किरण पड़ती है। भगवान राम बालाजी के चरणों में इस मंदिर के निर्माण का उल्लेख भारत के प्राचीन इतिहास में मिलता है। रामपायली मंदिर श्री राम मंदिर की मुख्य सिद्ध मूर्ति बालाजी और सीता जी हैं। भगवान राम की मूर्ति वनवासी रूप में है। रामदेव बाएं हाथ के द्वारा विराट राक्षस को देखते हुए भयभीत सीता के सिर पर आशीर्वाद दे रहे हैं। यहाँ भक्त श्री राम और सीता के प्रत्यक्ष दर्शन करते हैं। भगवान राम की वनवासी वेशभूषा की यह प्रतिमा लगभग 400 साल पहले चंदन नदी की गहराई से प्राप्त हुई थी, जब उस व्यक्ति को सपने में देखा गया था। प्रतिमा को काटकर नदी की टेकरी पर नीम के पेड़ के नीचे रख दिया गया और राजा भोसले ने मंदिर का जीर्णोद्धार कराया और मूर्ति की स्थापना की। डुट्टी बांध भूमि डैम और आधिकारिक तौर पर
धोती वियर भारतीय राज्य मध्य प्रदेश के बालाघाट जिले में लामता के पास वैनगंगा नदी पर एक मोड़ है। बांध का निर्माण 1923 में ब्रिटिश सिविल इंजीनियर सर जॉर्ज मॉस हैरियट की देखरेख में किया गया था। बांध के किनारों पर दो नहरें हैं। पूर्व की तरफ लामता की सिंचाई मुहैया कराती है, जो पश्चिम तरफ उलान पत्थर को मिलती है। नहल शेरसला डैम नहल शेरसला डैम बालाघाट से लगभग 58 किलोमीटर दूर स्थित नहलेसरा का एक पुराना बांध है, जो आसपास के गांवों की सिंचाई के उद्देश्य को पूरा करता है। इसे 1960 से 1985 के दौरान बनाया गया था। चंदन नदी पर निर्मित बांध लगभग 2 किलोमीटर लंबा है। नहलेसरा बांध के आसपास के स्थान छुट्टियों मनाने के लिए आदर्श है। बांध के पीछे 1 किलोमीटर की दूरी पर स्थित अम्मा माई मंदिर आकर्षण का एक बिंदु है। लांची का किला लांची का वर्तमान किला ग्रेट किंग संग्राम शाह के 52 गढ़ों में से बहुत प्राचीन है। वर्तमान में किले में महल बना हुआ है। राजकुमारी हलसा के दादा मलकुमा 12वीं शताब्दी में बनाया गया था। किले का निर्माण कुल 7 एकड़ भूमि में किया गया है। किले का मुख्य द्वार केंद्र की ओर उन्मुख है, जो कछुए और सांप के चिन्ह का प्रतीक है। किले का गढ़ चतुर्कोणीय है, जिसकी ऊंचाई लगभग 30 फीट है। 4 कोनों पर 4 बुर्जों का निर्माण किया गया है, जिनमें 2 बुर्ज अभी भी सुरक्षित हैं। परकोटा की दीवारों की चौड़ाई 8 फीट है, जो कि एक बुर्ज से दूर बुर्ज तक की मार्ग भी है। लांची का किला परकोटा के चारों तरफ एक गहरी खाई है, जिसके बारे में कहा जाता है कि इस खाई में पानी उठा रहता था, जिसमें बड़े 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 मगरमच्छ मछली पाले गए थे। मगरमच्छ तैरते थे और किले में आने वाले दुश्मनों को बाहर निकाल देते थे। इस प्रकार लांची का किला सुरक्षा की दृष्टि से एक उत्कृष्ट महल था। जिले की परकोटा और बुर्ज की बनावट चांदगढ़ के किले के समान है। परकोटा और बुर्ज पर पीपल पर बरगद के विशालकाय पेड़ उगाए हैं, जिनकी आयु 300 वर्ष पुरानी है। किले के मुख्य द्वार में प्रवेश करने के बाद बाईं और निर्माण कार्य अवशेष दिखाई देते हैं। यहाँ महल स्थित है। इसके सामने पश्चिम दिशा में एक स्नान है, जिससे अब मिट्टी का ढका हुआ है। गोमजी सोमजी मंदिर एक गोमजी सोमजी मंदिर अपनी एक बहन के मंदिर के साथ, जिसे ज्वाला देवी मंदिर के नाम से जाना जाता है, जो भरवेली क्षेत्र के पहाड़ों के शिखर पर स्थित है और बालाघाट से लगभग 10 किलोमीटर की दूर पर इस क्षेत्र में धार्मिक महत्व के स्थानों में से एक है। ज्वाला देवी हर साल मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के हजारों तीर्थयात्रियों को आकर्षित करती है। विशेष रूप से नवरात्रि महोत्सव के दौरान इस मंदिर में नवरात्रि उत्सव समारोह में मध्य प्रदेश के हजारों श्रद्धालु आते हैं। मां काली पीठ मंदिर मां काली पाठ मंदिर बालाघाट जिले में फॉरेस्ट कॉलोनी में स्थित मां काली पाठ मंदिर इस मंदिर की सुंदरता में 4 चांद लगाता है। स्थानीय लोगों के अनुसार ऐसी मान्यता है कि माता की प्रतिमा स्वयं धरती से बाहर निकल आई थी। उस समय इस प्रतिमा का कुछ हिस्सा भी देखा गया था। लोगों के अनुसार मूर्ति दिन प्रतिदिन पृथ्वी के ऊपर आ रही है। इस वजह से आज मूर्ति का पूरा हिस्सा पृथ्वी से बाहर आ गया है, लेकिन विश्वास के अनुसार मूर्ति की कोई निश्चित आकृति और मूर्ति कितनी अंदर है किसी को नहीं पता है। हर साल नवरात्रि के त्योहार के दौरान भक्तों की एक बड़ी भीड़ दर्शन के लिए इकट्ठा होती है। हर साल बालाघाट और इसके आसपास से हजारों लोग आते हैं। यह बालाघाट के लोगों के लिए एक सिद्ध देवी स्थान है।